देखिए क्या है कि बिहार सरकार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट क्या बताती है। बिहार में कुल जनसंख्या है, ध्यान से समझिएगा, 13,07,25,000 से ज्यादा कुल जनसंख्या है। मैं दोबारा से बताऊंगा, 13,07,25,000 से ज्यादा जनसंख्या। इसमें से 53,000 के करीब लोग जो हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं। तो फिलहाल हुए 12,53,00,000 से ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं। इसमें से लगभग नीचे बीच वाला कॉलम पढ़िए, 81%, लगभग 10,71,00,000 हिंदू हैं। अब योगी जी की एंट्री हो गई है, बटेंगे तो कटेंगे का बिहार एडिशन लॉन्च हो चुका है। 10,71,00,000, 81%, और नीचे 17% मुसलमान हैं। ये हैं 2,31,00,000 मुस्लिम आबादी। अब आप कहेंगे मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि 81% हिंदू हैं। 81% बिहार में 10,71,00,000 हिंदू हैं, 10,71,00,000। आप कहेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साहब महाराष्ट्र के बाद अब बटेंगे तो कटेंगे का बिहार एडिशन लॉन्च हो चुका है। पूरी खबर समझिए। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के जिस नारे ने गेम चेंज कर दिया था ना, हरियाणा में कमल खिला, महाराष्ट्र में चुनावी गेम बदल कर रख दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी जिस नारे ने, योगी के उस नारे की बिहार में एंट्री हो चुकी है। आज की बहुत बड़ी खबर है, वो भी तब जबकि बिहार के चुनावी रण के पहले चरण में अब सिर्फ 60 घंटे रह गए हैं, शायद संभवतः रात के 8 बज रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 घंटे बाद पहले चरण का मतदान, बटेंगे तो कटेंगे का बिहार एडिशन लॉन्च। बिहार के दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का बिहार एडिशन पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने वोटर से क्या कहा, याद रखिए, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो नहीं, कटेंगे नहीं। अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ कोट अनकोट ये उन्होंने कहा है साहब। इसके बाद योगी आदित्यनाथ यही नहीं, फिर वो पहुंचे बिहार के मुजफ्फरपुर। वहां पर भी चुनाव प्रचार जब करने पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भी उसी नारे को दोहरा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वही बिहार है जहां जाति के आधार पर हिंदुओं को लड़ाने की, समाज को बांटने का एक खतरनाक गंदा खेल खेला गया। 81% हिंदू हैं बिहार में। योगी आदित्यनाथ ने कहा हिंदुओं को बांटने का, जातीय के आधार पर लड़ाने का, जाति विद्वेष फैलाने का एक बहुत ही गंदा खेल हुआ। आरजेडी के शासन में 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए, हिंदुओं को लड़ाया। त्योहारों से पहले दंगों की आड़ में माहौल को बिगाड़ा गया। इसलिए बिहार की जनता को याद रखना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। जातीय नरसंहार 60 से ज्यादा, क्योंकि आप बटे। योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब जिस नारे की जबरदस्त चर्चा के बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, उसका राजनीतिक प्रयोग अब बिहार में शुरू हो चुका है। अब इस नारे का सीधा कनेक्शन महागठबंधन से है। क्यों? इस नारे से सवाल है कि क्या बीजेपी विपक्ष के जातिवादी चक्रव्यूह का हिंदू एकता से उसको काटने की तैयारी कर रही है। हर कोई क्या कहता है, बिहार में बहुत जातिवाद है, यही होता ना। गठबंधन के नेता या सारे लोग क्या कहते हैं, हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, ये जाति ये मेरे साथ, ये जाति उसके साथ। तो जो जातीय चक्रव्यूह है, क्या बीजेपी हिंदू एकता के कार्ड से उसको काटने की तैयारी कर रही है? अब क्योंकि माना जाता है, एक और चीज, आंकड़ा एक और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो टोटल 81% मैंने आपको बताया था ना, 81% हिंदू, यही मैंने बताया। अब वो जातिगत समीकरण जो है उसके हिसाब से, जाति जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 81% में ईबीसी है 36%, ओबीसी 28%, एससी एसटी 19% और सवर्ण 18%। ये ब्रेकअप है 81% हिंदू का। लेकिन अभी तक 81% हिंदू जनसंख्या को अगड़े पिछड़े, ओबीसी, बैकवर्ड, यादव, दलित, महादलित में बांटा जाता है। नतीजा ये हुआ, हिंदू वोट बट जाता था, लेकिन 17% मुस्लिम वोट एकजुट, एकमुश्त होकर किसी भी पार्टी को जीतने या हराने की कोशिश करता था, उस स्थिति में रहता था, वो नहीं बटता था। माना जाता है कि बिहार में जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा फायदा आरजेडी को मिलता रहा। हालांकि तो 20 साल से तो वनवास है, लेकिन फिर भी मिलता रहा था, क्योंकि ओबीसी में आने वाले करीब 14% यादव, 14% यादव
आरजेडी को एक मुश्त वोट दे देते थे। यादव, जो हिंदुओं में यादव, 17% मुसलमान भी आरजेडी को मजबूत करते थे। लेकिन अब फंस गया मामला। वैसे एक और चीज, अब ओवैसी आ गए। ओवैसी कह रहे हैं क्या मुसलमानों के साथ तो धोखा किया तेजस्वी यादव ने। एक है तो सेफ है वाली राजनीति और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से अब बीजेपी को उम्मीद है साहब कि हरियाणा, महाराष्ट्र में हिंदुआवादी ने जातियों का भेद बुला दिया, जाति की दीवार गिरा दी, एक मुश्त होकर बीजेपी को जिताया। उसी तरह का गेम क्या बिहार में भी बदल सकता है या खेल हो सकता है 81% हिंदू? क्योंकि यहां बीजेपी के कोर वोटर तो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन अब सुनिए, जो ये कहा जा रहा है कि 80 तो एकजुट, 20 में पड़ गई फूट। ओवैसी की एंट्री से 20 में फूट पड़ गई है। महागठबंधन के कोर वोटर्स, MY में आप M जोड़ लीजिए, अगर मुसलमानों की बात करें तो वो बट सकते हैं, वहां फूट पड़ गई है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने कहानी समझिएगा। 14% यादवों के नेतृत्व का दावा करने वाले तेजस्वी जी को तो सीएम फेस बना दिया, 40% सीएम फेस, 2% मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी साहब को उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का फेस। ठीक, मुकेश सहनी साहब। ओवैसी ने पूछा 18%, 17% दरी बिछाने के लिए क्या? मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया तेजस्वी यादव आरजेडी को, उनको क्या दिया? ये ओवैसी ने पूछा, उनको क्या दिया? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया, मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लायक समझता है क्या महागठबंधन, तेजस्वी यादव आरजेडी? ये ओवैसी ने पूछा। तो मतलब क्या धोखा हुआ, इसलिए 80 में फूट पड़ेगी ओवैसी? अच्छा, एक और चीज समझिएगा, ध्यान देने वाली बात यह कि खतरा बीजेपी के वोटर्स के कटने का उतना नहीं है अब, बल्कि उधर 20 में फूट महागठबंधन के मुस्लिम वोट के बटने का है। क्यों? एक तरफ योगी हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। यहां उधर ओवैसी कह रहे हैं तेजस्वी अपने भाई के नहीं हुए तो मुसलमानों के क्या होंगे? 18% मुसलमानों को तो दरी बिछाने के लायक समझाए तेजस्वी यादव ने। सुनिए क्या कुछ कहा। कटेंगे भी नहीं, याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बंटना नहीं है, बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अब सब